आज़ादी के जश्न के बीच जालोर में हुई एक घटना ने आज़ाद शब्द पर सवाल उठा दिए, क्योंकि जातिवाद आज़ादी के जश्न पर भारी पड़ गया। और इस बीच जालोर में मासूम इंद्र कुमार को जातिवाद के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि उसको उस टीचर के मटके से प्यास बुझानी चाहिए थी, जो पेशे से भले ही टीचर था, लेकिन सोच और मानसिकता ऐसी कि वो अपने पद को भूल गया। मासूम को इतना पीटा गया कि उसकी 25 दिन बाद मौत हो गई। लेकिन अब जातिवाद पर लड़ाई छिड़ गई है। जालोर में 8 साल के इंद्र कुमार की मौत के बाद ये बवाल है, और अब ये गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। जहां एक और नेताओं का गांव सुनाना जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी ओर 4 दलित नेता विधानसभा के पास की पानी की टंकी पर चढ़कर जमकर प्रदर्शन करने लगे। राजस्थान के जालोर में इंद्र मेघवाल की मौत के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ राजस्थान सरकार चौतरफा गिरी है, लेकिन सवाल है कि आखिर इस घटना के बाद पूरे राजस्थान में बवाल है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी जयपुर में, जहां कई दलित सामाजिक संगठन जो है इस मुद्दे को लेकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग है 50 लाख के मुआवजे समेत नौकरी देने की। और इस वक्त मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, अगर मेरे सहयोगी कुणाल आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ तमाम सामाजिक संगठन इस पूरे मामलों को लेकर गुस्सा है। और इसी की तस्वीर आप इस वक्त गुलाबी टाइम्स पर देख रहे हैं, जहाँ टंकी के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। ये तस्वीर राजधानी जयपुर की है। जालोर घटना के बाद इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने की मांग को लेकर तमाम जो दलित संगठन है, सामाजिक संगठन है, 4 दलित नेता और सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी बात दोहराई और सरकार से मुआवजा राशि बढ़ाने के साथ ही परिवार को 2 लोगों को सरकारी नौकरी की मांग उठाई है। हम हमारी मांगों को लेकर के इस टंकी पर चढ़े हैं। जब तक इंद्र कुमार को न्याय नहीं मिलेगा, 50 लाख रुपए मुआवजा और 2 सरकारी नौकरी, तब तक हम यहाँ से उतरने वाले नहीं हैं। और जिस तरह से प्रशासन हमसे अगर जबरदस्ती करेगा, तो हम ऐसी क्रांति पैदा करेंगे इस राजस्थान में, ऐसी क्रांति करेंगे। मैं इस प्रशासन से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से अगर हमसे जबरदस्ती की उतारने की, तो हम भगत सिंह बन करके एक नई क्रांति का उदय करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसमें भीमसेना के अध्यक्ष रवि कुमार मेघवाल, उनके साथ ही पूर्व सरपंच भागचंद्र बरेल, बनवारी लाल, लक्ष्मीकांत पानी की टंकी पर चढ़कर जमकर नारेबाजी करने लगे। राजस्थान के जालोर में इंद्र कुमार मेघवाल की मौत के बाद पूरे राजस्थान में बवाल है। सामाजिक संगठन पूरे राजस्थान में इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है। और इस वक्त मैं राजधानी जयपुर में मौजूद हूँ। मेरे सहयोगी एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पानी की टंकी पर चढ़कर सामाजिक संगठन से जुड़े लोग जो है वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। भीम आर्मी से रवि मेघवाल समेत तमाम जो लोग हैं वो पानी की टंकी पर चढ़े हैं और यहाँ पर उन्हें उतारने की जो कोशिश है वो तैयारी भी पूरी कर ली गई है। पूरे संगठन जो इस वक्त यहाँ मौजूद है घटना को लेकर गुस्सा है और अपनी तरफ से इस घटना को लेकर 50 लाख की मुआवजे की जो मांग है वो की जा रही है। साथ ही साथ पूरे राजस्थान में यही तस्वीर देखने को मिल रही है। हमारे बीच यहाँ मौजूद है, उन्हीं से सबसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ मसला है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप प्रदर्शन कर रहे हैं पानी के, मतलब ये जो इंद्र मेघवाल जो जातीय हिंसा का शिकार हुए हैं, ये बहुत ही असंवैधानिक घटना है। और इस तरह की घटनाएं आखिर कब तक, मतलब हर चीज़ में ये चीज़ें हमारे पे ही क्यों, आखिर कब तक? कभी तो जाकर के रुकेगी नहीं ये घटनाएं। दूसरी बात है, ये जो आज जो रोष है जिसकी वजह से ये हमारे जो युवा है वो टंकी पे चढ़े हैं, उनका कहना है कि एक परिवार जो अभी पिछले दिनों जो घटना हुई उदयपुर में, उसमें 50 लाख रुपए 2 लोगों को नौकरी, और एक ये जो बच्चा अबोध बालक है जिसको पता ही नहीं जाति और धर्म होता क्या है, वो एक जातीय आतंकवाद का शिकार होता है और उसके पीछे ऐसी घटना होती है, वो ख़त्म, उसको मारा जाता है। तो बड़ी एक दयनीय स्थिति है। तो इनका कहना यही है, हमारा मानना यही है कि भाई कम से कम न्याय हो हमारे साथ। तो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मेरे सहयोगी लगातार हम बात करना चाहेंगे। तमाम जो लोग हैं यहाँ मौजूद है, सामाजिक संगठन से जुड़े लोग मौजूद है, पुलिस प्रशासन की यहाँ मौजूदगी है, क्योंकि पूरे राजस्थान में इस वक्त जो बवाल की तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। और इस बीच हम बात भी करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज भी पूरे राजस्थान में प्रदर्शन है घटना को लेकर, क्या कुछ मांग है सर? देखिए, एक तो साफ सी बात है, अभी कुछ महीने पहले जितेंद्र मेघवाल साहब की मूंछ के ऊपर हत्या की गई
पूरे दलित समाज ने राजस्थान के अंदर हंगामा करा, डिमांड करी, मगर ये गहलोत सरकार जो खलनायक सरकार है, इसने कुछ भी नहीं दिया, वादा करा और वादा खिलाफी करी। उसके बाद आप ये देखते हैं कि उदयपुर के अंदर एक हत्या होती है, उसके बेस के ऊपर आपने उनको 2 नौकरी दे दी और उनको 50 लाख रुपए दिए। अभी ये जो परसों घटना हुई है इंदर की, जो बच्चा 9 साल का था, उसकी हत्या हुई है, ये क्या जातिवाद नहीं है? तो ये सरकार जो है जातिवाद फैला रही है। अगर छेलू सिंह की जगह पर छेलू खां होता तो कल 15 अगस्त नहीं बनती, राजस्थान के अंदर दंगे फसाद होते। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर से नफरत क्यों फैला रहे हो आप लोग? जब वो क्या उसका खून नहीं है, क्या वो आदमी नहीं है, तुम लोग जातिवाद फैला रहे हो। जब एससी का आदमी मिलता है तो उसको कुछ नहीं देते हैं, उसको एकदम नकारा कर देते हैं, मगर जब कोई मुस्लिम मार देता है तो उसको आप दंगे का रूप देते हैं। लिहाजा ये सरकार इसको उखाड़ के फेंकेंगे। और हमारी डिमांड ये है कि ये जो हमारे 4 आदमी बैठे हुए हैं, अगर सरकार ने 1 करोड़ रुपया और फास्ट ट्रैक के अंदर केस नहीं चलाया और उस इंद्र के घर वालों को मुआवजा नहीं दिया तो हम लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज और बता दूं, ये सेम डिमांड हमारी जितेंद्र मेघवाल के लिए भी है, जिन्होंने इस सरकार ने वादा खिलाफी की है, उसके लिए भी हम ये चाहते हैं कि उसको इमीडिएटली 50 लाख रुपए रिलीज किया जाए। अभी यहाँ सर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग आपने दोहराई है, आगे क्या कुछ लेकर चलेंगे? क्योंकि इस वक्त पूरे राजस्थान में बवाल है। देखा जाए राजस्थान सरकार के कई मंत्री भी है, वो भी अब इस मुद्दे पर खुलकर देखिए, उनको बात करना पड़ेगी, क्योंकि SC ST को जो रिजर्वेशन मिला, ये सारे के सारे जो MLA हैं SC ST के, ये रिजर्व बेस के ऊपर जीत के आए और ये बाबा साहब अम्बेडकर की इनके ऊपर कर पाए। आज जब समाज परेशान है, बेहाल है, और अगर कोई भी SC ST का MLA हमारे साथ नहीं हुआ तो उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे और उनको जीतने नहीं दिया जाएगा। तस्वीर आप देख रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं। सर क्या कहेंगे? इस वक्त प्रदर्शन पूरे राजस्थान में है, लेकिन घटना पर सवाल है कि किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि आप देखिए, खिलाड़ी लाल बैरवा की मैं बात करूं तो कई ऐसे नेता भी है जिन्होंने इस घटना पे आप जाकर चुप्पी तोड़ी है, किसी ने इस्तीफा दिया है तो कोई खुलकर बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी, सबसे पहले मैं गुलाब टाइम्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आए और हमारे इस घटनाक्रम को कवर कर रहे हैं आप, तो आपको साधुवाद। रही बात खिलाड़ी लाल बैरवा जी की, वो बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और समाज के प्रति, दलित समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं, और इसीलिए उन्होंने सरकार को साफ शब्द में 2 टूक कह दिया है कि आप जो पीड़ित पक्ष को 50 लाख रुपए और 2 व्यक्ति तत्काल नौकरी देने का काम करें। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के SC ST OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो जिस तरह से मनवादी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया जा रहा है, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और ये देखिए, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या आवश्यकता है? एक व्यक्ति मारा जाता है उदयपुर के अंदर, उसको वही सरकार देती 50 लाख रुपये, 2 लोगों को नौकरी देती है और स्वयं अक्षय गोलो जी वहाँ समाचार लेने जाते हैं। लेकिन जितेंद्र मेघवाल की, जिसके सिर्फ मूछ रखने पर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसको सिर्फ 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये मनुस्मृति नहीं तो और क्या? गहलोत साहब, आपके शासन के अंदर इस तरह से दुराचार और जो सोतला व्यवहार हो रहा है राजस्थान का, नहीं पूरे देश के अंदर मूल निवासों में जबरदस्त आक्रोश है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। एक तरफ राजस्थान सरकार मामले पर घिरी है तो वहीं घटना के बाद 12 अटरू के कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल ने इस्तीफा दिया। दूसरी ओर सरकार में ही अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने सरकार की मुआवजे पर ही सवाल खड़े कर दिए। खिलाड़ी लाल बैरवा ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मदद की बात दोहराई है। इन दिनों बढ़ी है रेप के झगड़े, अत्याचार और खासा सुलटगाछ पे, उसके लिए विशेषकर सत्य बोलाना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, और उस पर एक दिन पूरे दिन चर्चा होनी चाहिए देश की जो स्थिति है उसको, और ये जो आपका महोत्सव मना रहे हैं अपना आजादी का, उसके लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है उस पर चर्चा हो और कुछ निकल के आए, उसके आधार पर ये चीजें निकले। 5 लाख दे दिए, कौन सी रेट निकाल दी भाई? 5 लाख की एक व्यक्ति की 5 लाख की बहुत कौन सी है, और एक की 50 लाख कौन सी है जिसको बिना मांगे मिल रहा है, और यहाँ तो डिमांड भी कर रहे थे। तो ये असमानता को समानता में लाना पड़ेगा, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी कि दोनों केसों 50 लाख रुपए और 2 नौकरी चाहिए हमको, और विशेष सत्र की मांग करता हूं मैं। लेकिन जिस जातिवाद पर एक बार फिर एक मासूम की बलि चढ़ा दी गई हो, भला उस जातिवाद का अंत कब और कहां है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आज़ादी के 75 साल के बाद अगर जातिवाद हावी है तो
तो फिर ये नए भारत और आज़ाद भारत की तस्वीर भला कैसे कही जा सकती है? क्योंकि जो सपना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा वो आज तक पूरा नहीं हुआ। महापुरुषों के विचार किताबों के पन्नों में महज छपे रह गए हैं, लेकिन हेडमास्टर छेल सिंह जैसे टीचर खुद को गुरु की उपाधि देकर कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जिसके बाद खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले लोगों पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये बुद्धिजीवी जातिवाद पर खुलकर लड़ाई लड़ते तो शायद छेल सिंह जैसे टीचर ये कभी नहीं कर पाता। लेकिन एक और मुआवजे की राशि 50 लाख बढ़ाने की मांग है और दूसरी ओर मामले पर राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक और मानवाधिकार संस्था ने स्कूल की मान्यता को रद्द करे जाने की मांग की है। साथ ही शिक्षक की सभी डिग्रियों को भी रद्द करने की मांग उठाई है और साथ ही कार्रवाई होने तक सभी गवाहों और परिजनों को सुरक्षा दिए जाने की मांग भी शामिल है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा देखें, एक तरफ मुआवजे का आता है और दूसरी तरफ सवाल आता है कि आखिर हर बार जातिवाद को क्यों घसीटा जाता है, वो भी ऐसे वक्त में जब आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश। देखो, देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए। हमने अभी कल ही स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 75 वर्ष पूर्ण होने पर अपने अमृत महोत्सव भी मनाया है, लेकिन अमृत महोत्सव की जगह हम लोगों ने मृत महोत्सव मनाया है जातिवाद को देखते हुए। कारण ये कि इनकी मांगों के साथ हमारी मांगें कुछ और भी जोड़ी जानी चाहिए। प्रथम मांग तो मेरी ये है कि तुरंत पहले तो उस स्कूल का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाए तुरंत प्रभाव से। दूसरी मांग मेरी ये है कि तुरंत रजिस्ट्रेशन के साथ उस व्यक्ति की जो उसने शिक्षा ग्रहण कर रखी है उसकी डिग्रियों को निरस्त किया जाए। तीसरी बात, जो भी जांच अधिकारी बैठा है उसकी जांच, उस मुकदमे की जांच जब तक चलती रहे, जब तक एडीजी क्राइम की निगरानी में ये जांच की जाए। चौथी मेरी बात ये, लास्ट बार जो कहना चाहूँगा वो ये है कि जब तक ये मामला चल रहा है, जब तक उसके घर परिवार वालों को सुरक्षा प्रदान किया जाए, कम से कम भी 4 निरीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा। ये मेरी डिमांड है और ये पूर्ण होना ज़रूरी है। और जब तक ये पूर्ण नहीं होती जब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं एक मासूम की मौत के बाद बच्चे भी सोशल मीडिया के जरिए इंद्र मेघवाल के लिए न्याय मांग रहे हैं। प्रियांशु सुशील ने सोशल मीडिया के जरिए सीएम गहलोत से जस्टिस फॉर इंद्र मेघवाल की मांग की है। मुख्यमंत्री जी, जस्टिस फॉर इंद्र मेघवाल। मुख्यमंत्री जी, जस्टिस फॉर इंद्र मेघवाल। जिस मासूम को पता नहीं कि उसकी जाति क्या होगी, जिस मासूम को ये पता नहीं कि उसका जिस जाति में जन्म हुआ वो उसके लिए कलंक साबित हो जाएगा। वहीं संवैधानिक विचार मंच के नेता और दलित मुद्दों पर अक्सर आवाज बुलंद करने वाले गिरिराज जोडली ने भी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। भले ही सरकार ने कार्रवाई की बात की हो, भले ही सरकार ने मुआवजे की मरहम लगाई हो, लेकिन गिरिराज जोडली ने बता दिया है कि दलित आंदोलन में इतनी ताकत है कि कल का सूरज एक बड़े आंदोलन के एक साथ होगा। देखिए, जो जालोर की घटना है आज़ाद भारत में पूरे भारत को शर्मसार कर देने वाली है और राजस्थान में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस के राज में सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि छुआछूत के चलते हत्याएं हो रही हैं। जितेंद्र मेघवाल की हत्या छुआछूत के चलते हुई थी, जातिवाद के चलते हुई थी। मात्र 9 साल का इंद्र मेघवाल, जिसको समझ भी नहीं थी कि जात क्या होती है, उसकी जात की वजह से हत्या कर दी गई है। सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात, इससे पूरा भारत आज शर्मिंदा है। लेकिन राजस्थान सरकार के कानों अभी तक जू नहीं रेंग रही हैं, अभी तक उसको फर्क नहीं पड़ा है, अभी तक किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। SC स्टेट में आता है वो 5 लाख का प्रावधान है। हम पैसे की मांग नहीं करते, लेकिन एक न्याय को पैसे से तोलना गलत है। राजस्थान में हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में आज प्रोटेस्ट छिड़े हुए हैं कि इंद्र कुमार मेघवाल के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारे साथी राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हमारे साथी उस घटना से आहत होकर टंकी के ऊपर जयपुर के अंदर चढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो अगर हमारे साथियों को कुछ होता है और आज शाम तक अगर इस घटना के अंदर कोई भी न्यायप्रिय, न्यायोचित बात सरकार नहीं कहती है, तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि कल का सूरज पूरी उग्र क्रांति के साथ होगा। मैं इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ और जयपुर में इतने लोग आएंगे कि सरकार को अपना मुंह खोलना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा। इंद्र मेघवाल जैसी घटनाएं आगे से ना हो, इस तरह के इसमें हम प्रावधान चाहते हैं। लेकिन एक बात है सर, अगर मैं बात करूँ, राजस्थान सरकार के विधायक ने इस्तीफा दिया
अगर मैं बात करूं तो राजस्थान सरकार के कई नेता विधायक दौरे भी कर रहे हैं, कोई सड़कों पर प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, तो क्या लगता है ये महज राजनीतिक तौर पर आप देखते हैं या फिर वाकई कोई सहानुभूति? देखिए, राजस्थान सरकार को पता है कि दलित कितने इससे परेशान हैं। हो सकता है बीजेपी के राज में भी अत्याचार होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार कांग्रेस में हुए हैं। कांग्रेस अपना सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर कांग्रेस को चुनते हैं, लेकिन अभी उनको समझ में आने लगा है कि लोग उनकी मानसिकता को समझ चुके हैं कि वास्तव में हमारे लिए इस मानसिकता उनकी क्या है। और अब ऊपर से इशारा मिल रहा है कांग्रेस बॉडी का कि दलित लीडर को आगे किया जाए और सड़कों के ऊपर उतार कर उनसे इस तरह की घटनाओं के ऊपर संवेदना बटोरी जाए। इस तरह का मूर्ख समाज नहीं है, पूरी तरह से जागरूक हो गया है और जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं उनका स्वागत है। मैं और कहता हूं कि ब्लॉक स्तर से लेकर ग्राम पंचायत तक प्रत्येक कांग्रेस के इलेक्टेड मेंबर को इस्तीफा देना चाहिए। अगर वे लोग इस तरह की घटना में नहीं बोलते हैं तो ये समाज बहुत अच्छे से उनको जवाब देना जानता है। जो माला पहना सकता है, कुर्सियों पर बैठा देना जानता है, वो जूतों की माला पहनाने के लिए मजबूर होगा। हम संविधान को मानते हैं, संविधान दायरे में रहकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज शाम तक हमने बोला है सारे संगठनों ने, कल का सूरज उग्र क्रांति उन नेताओं के लिए भी होगी जो बोल नहीं रहे हैं, और शासन प्रशासन जो मशीनरी है सरकार की उसके लिए भी होगी, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन रहेगा। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हम इसको राजनीति से परे सोचे, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आज 75 साल के अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है और इस बीच एक मासूम जिसे शायद पता नहीं कि वो किस जाति में जन्मा है, तो क्या लगता है कि क्या इसे राजनीतिक पार्टी से परे होकर सोचना चाहिए? जातिवाद को अंत करने के लिए आप जैसे संगठन लगातार आवाज़ उठाते हैं, किस तरह से इसको आगे उठाया जाए, किस तरह की घटना ना हो, कोई और इंद्र इस तरह की बलि ना चले? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त सबसे पहली सोच ये थी कि भारत समता मूल्य आधारित हो, भारत स्वतंत्रता मूल्य आधारित हो, भारत में पूरी तरह से हर व्यक्ति के अंदर इक्वलिटी आए। सरकार ने यहाँ के नागरिकों के ऊपर राज किया है, संविधान के मूल्यों के ऊपर काम नहीं किया। चाहे कोई भी सरकार रही है भारत में, अगर उसने राज किया है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो संविधान के सपनों का भारत बनाने में मदद करें और इस तरह की सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन करने का काम करें। पर यहाँ के लोगों ने इस तरह के गरीब शोषित वर्ग के लिए ना सोचते हुए इस व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाई है और आज भी यह बरकरार है। संविधान का नाम जरूर है, लेकिन वास्तविक मूल्यों में संविधान की जो मूल भावना उसके अनुरूप कोई भी सरकार काम नहीं कर रही है। इस वजह से इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जिस तरह की घटना अभी सामने आई है, सरकार अपनी ओर से बयान दे रही है, लेकिन क्या मुआवजे की मरहम लगा देना या फिर ये कहे कि विपक्ष के द्वारा मुद्दे को उठा देना ही महज इससे जातिवाद शब्द का अंत है? क्या लगता है? देखिए, जो सरकार कह रही है और मुआवजे की बात कर रही है, स्टेटमेंट दे रही है, सारी बनावटी चीज़ें इस आंदोलन को ख़त्म करने के प्रयास है। जितेंद्र मेघवाल के लिए भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम 50 लाख देंगे, नौकरियां देंगे, सारे झूठे हैं। 2 अप्रैल बीजेपी के राज में राजस्थान के अंदर लगे थे, उन सारे मामलों के अंदर सरकार ने एक भी बात पे अमल नहीं किया है और लगातार दलित आदिवासियों के साथ छलावा किया जा रहा है। अब ये छलावा स्वीकार नहीं होगा, किसी भी सूरत में हम नहीं मानेंगे जब तक न्यायोचित बात लिखित में हमें नहीं मिल जाती और परिवार नहीं कह देता कि हाँ हम इस बात से संतुष्ट हैं। किसी भी सूरत में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम आज शाम तक का हमने टाइम दिया है, कुछ भी हो जाए कल का सूरज मैं पूरे भरोसे से कहता हूं, और इतना लोग जयपुर में आएगा कि सरकार को बोलना पड़ेगा। इस तरह के छलावे अब ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। आपने कल के सूरज की बात करी, आपने कहा प्रदर्शन होगा। अगर मैं देखे घटना के बाद से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, कल आप अगर उतरते हैं तो किस तरह का नज़ारा होगा? क्या प्रदर्शन से ये कुछ बदलेगा या फिर कुछ अलग आप करें? देखिए, भगत सिंह ने कहा था कि हम नहीं चाहते खून करना किसी का, हम नहीं चाहते किसी का रक्त बहाना, लेकिन जब इंसानी मूल्यों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत रहे तो मैं समझता हूँ ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, छुआछूत मिटाने के लिए इस शासन को किस तरह से काम करना चाहिए, प्रशासन को किस तरह से काम करना चाहिए, ये सिखाने के लिए चाहे हमें शांति का उपयोग करना पड़े या फिर उग्र क्रांति का उपयोग, ये हम हमारी नैतिक जिम्मेदारी समझकर काम करेंगे। वो हम कल के दिन में तमाम लोगों को बताएंगे, सरकार को बताएंगे कि दलित आंदोलन में कितनी ताकत है। अब इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं कर सकता। धन्यवाद। सामाजिक संगठनों ने अब इस मुद्दे को उठा दिया है, उस जातिवाद के खिलाफ ये जंग छेड़ दी है
जिसे खत्म नहीं किया गया। लेकिन क्या आजाद भारत में एक दलित आजाद हो पाया है? क्या एक दलित ये कह सकता है कि मैं आजाद हूँ? अब सोचना आपको है, क्योंकि वो दौर चला गया जब जातिवाद का साया था, लेकिन आज का वो दौर है जब बदलाव का वक्त है। और ऐसे में सोचना आपको ये है कि जिस ईश्वर ने मनुष्य को बिना किसी जाति धर्म के महज इंसान बनाकर भेजा, उस इंसान ने जाति बनाकर हर उस इंसान को बांट दिया जो ये कहता है कि हम एक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलाबी टाइम्स।